ये कोटोरा जो है ये सरकार के गलत नीतियों के कारण हमारे हाथ में आज कोटोरा है। हमें आप बेवकूफ़ मत बनाइए, हम जागरूक किसान हैं। हाँ, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है क्योंकि आपने कमजोर कर अब इस बुढ़ापे में हमारा कोई सहारा चारा नहीं है कि हमसे पैसे जो जमा करवाए गए वो तो हमने पैसा नहीं लगाया, हमने सरकार के खाते में 1,20,000 जमा करवा की आय दुगनी करेंगे। किसान की आय तो छोड़िए, पर मंत्री विधायकों की आय जरूर दुगनी हुई है। गणेश जोशी से कम 50 बार बात हो गई है। तो इसके लिए हम गुजारिश करते हैं विभाग से या सरकार से कि हमें कम से कम कटोरे लेके घूमना न पड़े इस बुढ़ापे में। उत्तराखंड में एप्पल मिशन के तहत क्या गड़बड़ियां चल रही हैं। बीते दिनों एक वीडियो कई जगह से काश्तकारों के सामने आए जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार ने सब्सिडी के नाम पर काश्तकारों को ठगा है। आज देहरादून में पूरे उत्तराखंड के जो बागवान काश्तकार हैं वो पहुंचे हैं और सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। दीपक कगरेती मेरे साथ हैं इस समय, इनसे बातचीत करेंगे। दीपक भाई, ये बताइए, ये मामला है क्या? 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और आज तक जितनी भी एप्पल मिशन और कीवी मिशन की योजना चली उसमें सरकार ने बोला था किसानों को कि हम लोग आप योजना में बगीचे लगाएं, हम आपको 80% सब्सिडी देंगे। और उसमें किसानों से कहा था कि आप 20% जमा कर दें। किसानों ने अपना 20% जमा कर दिया। 5 साल हो गए, किसानों का भी पैसा ले लिया, किसानों ने अपने बगीचे भी लगा दिए, ना किसानों को उनकी सब्सिडी दी गई ना 80% रुपया मिला। लाखों के प्रोजेक्ट हैं, लोगों ने उधार लिया है, किसी ने ब्याजिए से ले रखा है, किसी ने बैंक से लिया, किसी अन्य से ले रखा है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते किसान की क्या दशा होगी। कई बार हम माननीय मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, सरकार में, प्रशासन में, मुख्य सचिव से मुलाकात कर चुके हैं, बट मुलाकात ही होती है, उसके बाद हमें कोई रिजल्ट ऐसा मिलता नहीं दिखा। अंततः तो हमको न्याय यात्रा चलानी पड़ी और इस न्याय यात्रा में हम सोच रहे हैं कि हमें अब न्याय जरूर मिलेगा। कितना पैसा होगा काश्तकारों का जो उन्होंने? 42 करोड़ रुपया है, 42 करोड़ रुपया है। 545 से अधिक किसान है, जिसका फिगर सरकार के पास है और सरकार को सब मालूम है, पूरा प्रेजेंटेशन उनके पास है। उनको लीगल की एक न्याय है कि आप कैबिनेट में लाएंगे, कैबिनेट में लाने के बाद ये पैसा विड्रॉ होगा। तो अब लाइए ना, आपकी 4 कैबिनेट चलेगी इस बीच में। आपने एक बार की कैबिनेट में भी हमारा विषय नहीं उठाया। अचानक से आपको न्याय यात्रा के बीच में आपने सरकारी वेबसाइट में डाल दिया कि हम मीटिंग करा रहे हैं। ये हमें आप बेवकूफ़ मत बनाइए, हम जागरूक किसान हैं। हाँ, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है क्योंकि आपने कमजोर कर रखी है, लेकिन हम अवेयर हैं। इससे क्या सेब का उत्पादन जो लक्ष्य हमने तय किया था उत्तराखंड में, वो पाना तो मुश्किल है। आने वाली जो पौध है वो तो बन नहीं पाई। सर, पौध भी बने हैं, किसान भी तैयार है, सब कुछ है, बट जिस पैसे का इन्होंने मिसयूज किया, जिस तरीके से बंदर मार करी, उसका ये नतीजा हम लोग भुगतान करना पड़ रहा है कि हर किसान आज जमीन पर। सरकार से कोई मैसेज आए? सरकार से ये मैसेज है कि आप इसको कैबिनेट में लाएं, कैबिनेट में तुरंत लाके पास कराएं कि इतना हमारा पैसा। अभी कोई मुलाकात के लिए आपको कुछ कहा? हमारी कोई मुलाकात नहीं। तो ये दीपक कगरेती हैं और इस वक्त यहाँ मौजूद है। देखिए, ये तमाम काश्तकार हैं, ये उत्तराखंड के तमाम एप्पल काश्तकार हैं और वहाँ आप देखेंगे हाथों में कटोरा लेकर आ गए हैं। और क्यों ये कटोरा हाथों में आ गया, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम कामराज नेगी है। कहाँ के हैं आप? हम टिहरी जिले के जो है नैनबाग तहसील के रहने वाले हैं। सब्सिडी का पैसा मिला नहीं आप लोगों को? कितना नहीं? हमने 1,20,000 जमा करने के बाद जो है हमें जो 80% जो सब्सिडी था वो हमें नहीं दिया गया है और उसके बावजूद जो योजना का जो हमें जो मिलना चाहिए था वो हमें कुछ भी नहीं दिया गया है। लेकिन खाली जो है एप्पल मिशन जो है लाया गया सरकार ने और हम जैसे युवाओं को जो है उसमें धकेलने का काम किया और हम आज उसके जो है बर्बाद हैं। बर्बाद इसलिए हमने कर्ज निकाल के बैंक से पैसा लिया, हमने कोऑपरेटिव से जो पैसे लिया उसी पैसे का जो है आज जो ब्याज से जो हम पे जो है डबल पैसा हो चुका है। लेकिन सरकार ने फिर भी हमारे साथ जो है 5 सालों में अभी तक देने का जो है कोई नाम नहीं लिया है। आपका क्या नाम? मेरा संदीप चौहान। कहाँ से चौहान? मैं तहसील नैनबाग से। सेब वेब लगाते हैं आप? मैंने एप्पल मिशन का बाग लगाया था 2022 में। सरकार ने हमसे कमेंटमेंट या हमें जियो जारी किया था एक गलत नीतियों के कारण। हमें 20% अंशदान जमा करने के लिए कहा गया था, लेकिन हमने 20% अंशदान जमा सरकार के खजाने में किया था। 80% सब्सिडी देने का वादा किया था, लेकिन नहीं तो हमें 80% सब्सिडी आज तक दी गई और हमसे जो 1,20,000 रुपये वो भी 2022 और 20 से लिया गया, जो कि सरकार के एप्पल मिशन बोर्ड में आज तक जमा हुआ है, जो कि 545 किसानों का पैसा 6.5 करोड़ बनता है। जो अंशदान है उसके पश्चात जो हमारी सब्सिडी है वो लगभग हमारी 35 करोड़ के आसपास टोटल जो पैसा बनता है 42 करोड़ का जो सरकार के खजाने में आज तक पड़ा हुआ है। क्या यही नीति है थी सरकार की कि वो जो
पैसा आप लोगों ने लगाया उससे क्या आपने पौधे खरीदे, उनको लगाया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ? हमने पैसा नहीं लगाया, हमने सरकार के खाते में 1,20,000 जमा करवाए। सरकार ने सिर्फ किसी एक एजेंसी को पकड़ के, किसी एक कंपनी वाले को पकड़ के हमको पेड़ पटक दिए और हमको बोला ये लगाओ, जबकि उसमें एंटी हेलनेट लगना है, ट्रेलिस लगनी है, ड्रिप लगना है, सारी चीज़ें लग के, और उसमें खाद लगनी है, फिर लेबर लगनी है। इसके लिए 80% में काम करवा रही थी सरकार, लेकिन क्या करा, उल्टा करा। हमसे 1,20,000 भी ले लिए और काम भी करवा लिया और अपने खाते में पैसे भी जमा करवा लिए। मजे की बात। तो जाए ये कोटोरा जो है, ये सरकार के गलत नीतियों के कारण हमारे हाथ में आज कोटोरा है। आप कह रहे हैं कि आपसे भी पैसा ले लिया सरकार ने? हमसे भी पैसा ले लिया, 1,20,000 रुपए। 80% तो छोड़िए, 80 रुपये भी नहीं दिया हमें, तो 80 रुपये नहीं दिया आज तक। जो ये लड़ाई है, ये इसलिए लड़ाई है कि सरकार ने जो गलत नीतियां लाई है, इस गलत नीतियों को थोड़ा आंखें खोलिए और किसानों के साथ बैठिए, समावेश करिए कि कौन सी नीति प्लेटफॉर्म पे उतरेगी, कौन सी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब क्या बताऊं सर, कुछ बताने लायक नहीं है। कहते हैं ना कि किसान की आय दुगनी करेंगे, किसान की आय तो छोड़िए, पर मंत्री विधायकों की आय जरूर दुगनी हुई है। जो मेरा मतलब कहने का मतलब है, विधायक और मंत्रियों की आय आप देख लीजिए, दुगनी नहीं चौगनी हो गई होगी जब से इन्होंने चुनाव लड़ा होगा। चुनाव के बाद आज 2027 आएगा, देखते रहना आप कितने विधायक और कितने मंत्रियों की आय दुगनी हुई। किस किसान की आय दुगनी है, जरा मुझे दिखाइए। आय तो छोड़िए, सब्सिडी में खाते में पैसा आता है, प्रधानमंत्री कौन से सब्सिडी की बात कर रहे हैं सर आप, मैं समझा नहीं। किसान निधि का जो पैसा आता है। हाँ, किसान निधि का पैसा हमारे खाते में आता है। उसको देखिए, हम किसान, हम सच बोलेंगे, जो किसान प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि है, उसका हमारे खाते में टाइम टू टाइम आता है। अगर इस प्रकार से सब्सिडी हमारे खाते में आई, ऐसा नहीं है केंद्र सरकार ने 70% सब्सिडी दी थी, 10% सब्सिडी राज्य सरकार ने। डबल नहीं हो पाएगी ना आई जो प्रधानमंत्री दे रहे हैं, उससे हो जाएगी क्या कम? देखो, उससे डबल नहीं होगी, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, जो सरकार ने जो हमें एप्पल मिशन के माध्यम से लाया था, उससे डबल होनी थी। लेकिन गलत नीतियों के कारण क्या होता है सर, कि वो चीज़ भी आज मतलब डूबती जा रही है, वो चीज़ भी डूबती जा रही है। जो किसान आज हम इतने मतलब नौजवान जो काम करना चाह रहा है, क्या वो करेगा? क्या करेगा? आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम आलम सिंह है। आप कहाँ से? मैं बीरोखाल ब्लॉक से आया हूँ। अच्छा जी। तो ये कटोरे में सेब, ये हमारे काश्तकारों से सरकार द्वारा जो अपना कृषक अंश लिया गया है, वो नहीं वापस हो रहा है, और कई काश्तकारों के जो हैं उनके अपने बिल लगा के जमा कर दिए गए हैं उनके द्वारा, लेकिन उनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। 3-4 साल से अभी तक नहीं हुआ है। और जो काश्तकार आज भुखमरी के कगार पे खड़े हैं और सरकार झूठे पे झूठे वादे करे जा रही है, तो आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण किया जाए। आप कहाँ से? मैं टिहरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी। इतनी सब्सिडी मिलनी थी आपको, कितना पैसा जमा कराया? हमसे 20% जमा कराया गया है सर। 2020 में हमने 20% जमा करा। हमको कहा गया था कि 80% सब्सिडी मिलेगी, लेकिन बाग लगाने के बाद हमारा 20% जो अपना था जेब का, वो पैसा भी ले गए और दोबारा हमको जो सब्सिडी के रूप में देना था वो भी खा गए, सब डकार गए। तो हम तो सरकार से गुजारिश है कि हमारा पैसा वापस कर दे, जो हमने 20% लगाया वो भी दे दे, और साथ में जो है 80% जो आपने वादा करा था वो भी दे दीजिए। हमारा काम पूरा है, सब काम कार्य पूरा है, और आज तक जो है सब्सिडी नहीं मिली 2020 की। उद्यान तो गणेश जोशी देख रहे हैं, उनसे कोई बातचीत हुई आपकी? मंत्री गणेश जोशी से कम 50 बार बात हो गई है, जिसमें 10 बार तो मैं खुद भी गणेश जोशी के पास गया, अपने 4-5 लोगों के साथ, किसानों के साथ, और डेट पे 15 दिन 20 दिन 15 दिन 5 दिन ऐसे टालते गए, और आज जो है 5 साल हो गए। 2020 में जो है बाग लगाया था, आज 2025 हो गए। तो पैसा आपके पास होता तो ब्याज ही बहुत ऊपर हो जाता। उससे तो हमने 1,20,000 रुपये जो हमने सरकार को दिए 20%, हम तो उसी में आज तक कमा लेते। उसको हम जो है उससे एफडी भी करते तो सालाना 5,000 लगा 50,000, तो हमको ऐसे ही एफडी भी आज मिल जाता, लेकिन वो पैसा भी खा गए और जो हमको देना था वो सब डकार गए। तो मेरा तो सरकार से गुजारिश है कि आप क्या कहेंगे? कल सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी की है कि किसानों के जो ये बाकी भुगतान रह गए हैं, उनके काश्तकारों के जो बगीचे हैं उनका पुनः भौतिक सत्यापन किया जाएगा, जो कि सरासर गलत है। 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल पहले उनके भौतिक सत्यापन हो चुके हैं और बिल
कार्यालयों में सबमिट हैं, लेकिन सरकार भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है। भौतिक सत्यापन में क्या करेंगे? वो देखेंगे आगे कितने, अब तो वो पेड़ भी खराब हो गए हों। हाँ, पेड़ भी खराब हो गए और उनका पैसा, काश्तकारों का पैसा फंसा हुआ है। काश्तकार तो भुखमरी के कगार पे खड़ा हो गया है। बाबू जी क्या नाम है? मेरा नाम सर जी सिया राम सिंह राणा है। धारकोट बनचौर उत्तरकाशी से हूँ। उत्तरकाशी से। तो खूब होता है सेब। सेब तो होते हैं सर, क्या करें। एप्पल के मिशन तहत इन्होंने सेब लगवाए, हमको दुविधा में डाला कि तुम पेड़ लगाओ, हमसे 20% पैसे जमा करवाए। तो अभी तक हमसे जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए, हमने अपने एक छोटी मोटी नौकरी लगा के, जो मैं ब्रांच पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर था, वहाँ से जो पैसे मिला 2-3 लाख रुपए वो भी लगाया और अपना कर्ज करके भी निकाला। तो हमने कहा हम बागवानी में काम करेंगे। तो अब इस बुढ़ापे में हमारा कोई सहारा चारा नहीं कि हमसे पैसे जो जमा करवाए गए वो भी आया नहीं, और जो हमें जिसके बारे हमने पैसे लगाए वो हमको कोई लाभ नहीं मिला भी। तो इसके लिए हम गुजारिश करते हैं विभाग से या सरकार से कि हमें कम से कम कटोरा लेके घूमना न पड़े इस बुढ़ापे में, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो अब इसके बावजूद हम सरकार से विनय करते हैं कि या विभाग से कि हमें कटोरा लेके न घूमना पड़े। हमें इस अवस्था में जो है हमारी कुछ बातें सुनो, हमसे जो वायदा किया था उसको पूरा करें। ये कटोरे में देखिए सेब है, कटोरे में कौन सा सेब है? ये तो आपके वहाँ का है या यहाँ का है? ये हमारे यहाँ भी हो जाते हैं, होने के लिए तो ये हमारे यहाँ भी ये सेब हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। हमारे जो हमने पेड़ लगाए उसमें सेब आए थे और बहुत महंगे पौधे हमने लगवाए, कंपनी से लेकर लाए, सारा पैसा लगवाया। जो भी उन्होंने ये बोला कि ये लगाओ, वो लगाओ, मल्चिंग लगाओ, तार लगाओ, ड्रिप लगाओ, वो दवाई लगाओ, जो भी कुछ करवाए वो हमने सब किया, सारे डॉक्यूमेंट्स भी जमा किए। अभी तक हमारा भुगतान 2022 से ऐसे नहीं हो पाया। नहीं हुआ। देखिए ये परेशानी है, तमाम जो काश्तकार हैं वो परेशान हैं। पूरे उत्तराखंड से इस वक्त देहरादून में पहुंचे हैं। मंत्री जो गणेश जोशी हैं, उद्यान जो देखते हैं, उनसे कई बार मुलाकात हो चुकी है, लेकिन मुलाकात का कोई फ़ायदा हुआ नहीं। आज से 4-5 साल पहले किसानों ने पैसा जमा करवाया, करीब 1 लाख 1.5 लाख अलग अलग इन काश्तकारों ने जमा किया, और उसके बदले सरकार का ये दावा था एप्पल मिशन के तहत इनको सब्सिडी दी जाएगी। जो पौध ये लगाएंगे उसकी देखरेख, उसकी सिंचाई के लिए और भी जो तमाम तरह की दवाइयां हैं, किस तरह से उसे प्रोटेक्ट किया जाए, वो जो पूरा पैसा होगा वो सरकार देगी। लेकिन इन लोगों ने 1-1.5 लाख रुपए, अलग अलग लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने, उत्तराखंड के काश्तकारों ने उद्यान विभाग को जमा करवा दिए, लेकिन इन 5 सालों में एक ढेला नहीं हिला और न तो इन्हें अपना पैसा मिल पाया, न सरकार की सब्सिडी मिल जाए। कम से कम इनका पैसा ही वापस कर दे सरकार, खुद तो काम कर लेते, लेकिन ये दिक्कत आ रही है। कई वीडियो इस बीच वायरल हो रहे थे। आज वो दर्द देहरादून राजधानी पहुंच चुका है। गांधी पार्क के सामने बैठे हैं, सरकार से कह रहे हैं कि आप कैबिनेट करिए। कई कैबिनेट चली गई हैं, उस कैबिनेट में लाकर इस प्रस्ताव पर मोहर लगाइए, किसानों को उनका पैसा लौटाइए। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।